कभी राजीव गांधी के बेहद करीबी रहे और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बने और जब बीजेपी में शामिल हुए तो सीधे भारत के उपराष्ट्रपति बन गए। हालांकि जब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया तो बवाल मच गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे तो ममता बनर्जी से टकरा गए। उपराष्ट्रपति बने तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिए और जस्टिस वर्मा के भ्रष्टाचार पर मोर्चा खोल दिया। उपराष्ट्रपति रहते हुए मोदी सरकार के कृषि मंत्री को किसान आंदोलन को लेकर मंच से ही खरी खोटी सुना दी। काला हिरन केस में सलमान खान को बेल दिलाई। हम बात कर रहे हैं भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। चलिए आपको इस वीडियो में जगदीप धनखड़ की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति का पद संभालने वाले जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अचानक इस्तीफा दे दिया तो सियासी भूचाल मच गया। बताया गया कि मोदी सरकार के मंत्रियों से कुछ विवाद के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। बचपन से ही बेहद जिद्दी और बेबाक स्वभाव के जगदीप धनखड़ मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। 1951 में झुंझुनू के किठाना गांव में जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ था। शुरुआती पढ़ाई उनके गांव के सरकारी स्कूल से हुई। 6ठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल से की। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 1978 से लेकर 1979 के बीच राजस्थान विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की। 1979 में राजस्थान बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया और वकालत की शुरुआत कर दी। जगदीप धनखड़ के दोस्तों का कहना है कि 12वीं की पढ़ाई के बाद उनका सिलेक्शन NDA में हो गया था, लेकिन परिवार के कहने पर उन्होंने सेना की नौकरी छोड़ दी और वकील बन गए। जगदीप धनखड़ राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे। 10 साल की एडवोकेट प्रैक्टिस के बाद बार काउंसिल किसी भी वकील को सीनियर एडवोकेट का पद देता है। 1990 में जगदीप धनखड़ को सीनियर वकील बनाया गया, लेकिन यही वो दौर था जब राजनीति में उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। इसी दौर में देश की राजधानी करवट ले रही थी। कभी राजीव गांधी के आंख नाक कान माने जाने वाले वीपी सिंह ने उनके खिलाफ विरोध कर बिगुल फूंक दिया था। जगदीप धनखड़ को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो चौधरी देवीलाल की राजनीति से बेहद प्रभावित थे और देवीलाल ही उन्हें राजनीति में लेकर आए। साल 1989 में देवीलाल उस साल अपना 75वां जन्मदिन मना रहे थे। बताया जाता है कि जगदीप धनखड़ देवीलाल का जन्मदिन मनाने राजस्थान से 75 गाड़ियां लेकर दिल्ली पहुंच गए थे। 1989 में लोकसभा चुनाव हुए तो वीपी सिंह की जनता दल ने उन्हें झुंझुनू से लोकसभा के चुनावी मैदान में उतार दिया। सरकार भी वीपी सिंह की बनी। देवीलाल डिप्टी प्रधानमंत्री बने और राजनीति में एंट्री के साथ ही जगदीप धनखड़ को डिप्टी मिनिस्टर का पद मिला। वहीं वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद चंद्रशेखर की सरकार बनी। उनको कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। कहा जाता है कि राजनीति में आए हुए जगदीप धनखड़ को अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता था, लेकिन कांग्रेस का समर्थन लाने में उनकी भूमिका भी अहम रही और यहीं से धनखड़ राजीव गांधी के करीब आते गए। लेकिन बावजूद इसके धनखड़ चंद्रशेखर सरकार में मंत्री नहीं बने। बताया जाता है कि पिछली सरकार में मंत्री रहे जगदीप धनखड़ को एक बार फिर डिप्टी मिनिस्टर का पद ऑफर किया जा रहा था। धनखड़ इस बात से नाराज हुए। आकाशवाणी और दूरदर्शन से चंद्रशेखर सरकार के मंत्रियों की लिस्ट में जगदीप धनखड़ का नाम भी बताया गया, लेकिन उन्होंने मंत्री बनने से ही मना कर दिया। चंद्रशेखर की सरकार गिरने के बाद राजीव गांधी से जगदीप धनखड़ की नजदीकियां बढ़ी। 1991 में धनखड़ ने कांग्रेस के टिकट पर अजमेर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। धनखड़ की हार के पीछे राजेश पायलट की भूमिका को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे। इस चुनाव के कुछ दिन बाद राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। उसके बाद जगदीप धनखड़ का गांधी परिवार से रिश्ता ना के बराबर रह गया। लोकसभा में हार के बाद धनखड़ विधानसभा गए। 1993 में अजमेर की किशनगढ़ सीट से विधायक चुने गए। 5 साल विधायक रहे। कांग्रेस विपक्ष में थी। धनखड़ का समर्थन करने वालों का दावा यह भी है कि वे राजस्थान में बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे और अशोक गहलोत अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि में धनखड़ को खतरे के तौर पर देख रहे थे। 1998 का लोकसभा चुनाव जगदीप धनखड़ ने फिर से झुंझुनू सीट से लड़ा। सोनिया गांधी प्रचार करने नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस में जगदीप धनखड़ और अशोक गहलोत के बीच सियासी दुश्मनी की भी खूब चर्चा रही। लोकसभा में हार के बाद कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में धनखड़ को टिकट नहीं दिया। इसके साथ ही कांग्रेस में उनकी पारी का अंत हो गया। 1999 में जगदीप धनखड़ शरद पवार की NCP में शामिल हो गए, लेकिन यहाँ वह ज्यादा नहीं टिके। 2000 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन बीजेपी में आकर जगदीप धनखड़ को कुछ खास नहीं मिला। उन्होंने जब पार्टी ज्वाइन की तब वो वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन माना जाता है समय के साथ ये करीबी दूरी में तब्दील हो गई और बीजेपी में धनखड़ की रेस पर लगाम लगाने में वसुंधरा राजे का रोल अहम रहा। दूसरी तरफ अटल बिहारी गुट के नेता भी धनखड़ को खासा पसंद नहीं करते थे। बतौर वकील जगदीप धनखड़ कई चर्चित केसों में भी शामिल रहे। काले हिरन केस में सलमान खान को बेल दिलाने वाले वकीलों की टीम में जगदीप धनखड़ भी शामिल थे। खैर, अटल आडवाणी की बीजेपी में साइड रहने वाले जगदीप धनखड़ के दिन
मोदी शाह की बीजेपी में बहुर गए। सालों तक राजनीतिक अज्ञातवास के बाद साल 2019 में धनखड़ को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का गवर्नर बना दिया और इसके बाद धनखड़ टीवी और अखबारों की सुर्खियों पर काबिज हो गए। धनखड़ के राजभवन पहुंचने के बाद ही ममता बनर्जी के साथ उनका टकराव शुरू हो गया। ममता सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल धनखड़ बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचने की भी कई कहानियां हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद धनखड़ पार्टी से ज्यादा आरएसएस के नजदीक हो गए। आरएसएस के अधिवक्ता एसोसिएशन के गठन में भी धनखड़ का अहम रोल रहा है। 6 अगस्त 2022 को उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की।